हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति शर्मा आपका नवमिका क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी भाषा प्रैक्टिस भाग 2 लेके आई हूँ। ये मेरे लेक्चर 2 से रिलेटेड है। उसमें मैंने राजभाषा आपको समझाया था। जिन भी बच्चों ने मेरा वो लेक्चर अटेंड किया होगा तो वो आज इस हिंदी भाषा प्रैक्टिस भाग 2 को पूरा का पूरा आसानी से कर पाएंगे। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और जिससे कि हमें क्या मिलती है, उससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने का। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज का हिंदी भाषा प्रैक्टिस भाग 2। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा राज के कार्य में प्रयोग की जाती है। तो क्या मराठी, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी। इसमें से सही ऑप्शन क्या है आपका? मराठी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश शासकीय भाषा अधिनियम 1989 के द्वारा दूसरी राजभाषा घोषित किया गया। कौन सी राजभाषा? दूसरी राजभाषा घोषित किया गया है। उर्दू को, हिंदी को, गुजराती को या अंग्रेजी को? कौन इसका सही आंसर है? उर्दू, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश शासकीय भाषा अधिनियम 1951 के अनुसार यूपी में शासकीय कार्यों के लिए प्रथम राजभाषा किसे घोषित किया गया है? तो प्रथम राजभाषा है आपकी हिंदी, ठीक है। प्रथम राजभाषा क्या है? हिंदी, ठीक है, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात में राजकीय कार्यों में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो गुजरात में उर्दू है, हिंदी है, गुजराती है कि अंग्रेजी? इसका सही आंसर है गुजराती, ठीक है। गुजरात में गुजराती भाषा प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू, हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी? इसका सही आंसर है संस्कृत। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? संस्कृत। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य की प्रथम राजभाषा कौन सी है? तो प्रथम राजभाषा है हिंदी, ठीक है। प्रथम राजभाषा क्या है? हिंदी। संस्कृत मत लगाइएगा, संस्कृत द्वितीय राजभाषा है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान किया गया है? तो वो है आपका, देखिए भाग 15, भाग 16, भाग 17 कि भाग 18? तो इसका सही आंसर है भाग 17, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान किया गया है? तो भाग 17, ठीक है। नेक्स्ट संविधान में हिंदी भाषा संबंधी किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी कहा गया है? कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी और लिपि होगी देवनागरी। वो है आपका अनुच्छेद 343। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। नेक्स्ट भारतीय संविधान के कितने से कितने तक हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक, 300 से 351 तक, या अनुच्छेद 242 से 251 तक, या अनुच्छेद 243 से 246 तक? तो किसमें क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 343 से 351 तक। यहाँ से 343 से 351 तक भारतीय संविधान में हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है? तो 22, ठीक है। नेक्स्ट भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा का उल्लेख कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो इसका सही आंसर है चौथे स्थान पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12वां भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उर्दू भाषा का उल्लेख कौन से स्थान पर है? ये मैंने आपको बताया था
कि चौथे स्थान पर हिंदी, तो इसके फिर 14वें स्थान पर क्या है, उर्दू है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि उर्दू कौन से स्थान पर है, 14वें स्थान पर, हिंदी कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 21वें संविधान संशोधन में 1967, 21वें संविधान संशोधन 1967 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, कौन सी भाषा को? तो वो ही आपकी सिंधी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंधी बहुत बार एग्जाम में आया है ये। 21वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को जोड़ा गया है, सिंधी को। कब जोड़ा गया है, 1967 में। कौन सा संविधान संशोधन, 21वां। इतने क्वेश्चन इसमें बनते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट, 71वां संविधान संशोधन 1992 में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो इसमें है आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ये सही आंसर है इसका कि 71वें संविधान संशोधन 1992 में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में? ये 3 भाषाएं हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया है? तो इसमें है आपका सेकंड ऑप्शन है इसका, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये इसका सही आंसर है। ये तीनों चारों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। फिर देखिए, किसी भी भाषा की गति अवरुद्ध कैसे होती है? कैसे होती है? जब हम उसका क्या कर देते हैं, मानकीकरण कर देते हैं, तब उसकी गति क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। अब हमने उसको नियमों के में बांध दिया है, अब वो उसके नियमों के विरुद्ध नहीं चल सकती है, तो भाषा की गति क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। तो इसका सही आंसर है भाषा के मानकीकरण द्वारा। ठीक है, अगला, राजाओं और नवाबों के ज़माने में दरबारी भाषा किसे कहा जाता था? तो कहा जाता था राजभाषा को। ठीक है, राजा और नवाबों के ज़माने में दरबारी भाषा कहते थे राजभाषा को। नेक्स्ट, हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया कब? 14 सितंबर 1949। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारी सीरीज आपकी इम्पॉर्टेंट है। जो भाषा देश के राजकीय कार्य में प्रयुक्त की जाती है क्या कहलाती है? राजभाषा। ठीक है, जो राज के कार्य में, राजकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। अगला, इनमें से किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? देखिए, डोंगरी भी है आपकी, मैथिली भी है, असमिया भी है, तो कौन सी नहीं है? ब्रज भाषा। तो यानी इसका सही उत्तर क्या हो गया आपका? इसका सही उत्तर है ब्रज भाषा। कि 8वीं अनुसूची में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो ब्रज भाषा। ठीक है, 23, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पहला विश्व हिंदी अधिवेशन कहाँ हुआ था? गुजरात में, महाराष्ट्र में, नागपुर में कि दिल्ली में? देखिए, मैंने आपको लेक्चर में बताया था, ये हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था ये? नागपुर में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पहला विश्व अधिवेशन कब हुआ था? देखिए, नागपुर में हुआ था और कब हुआ था ये भी बताना है आपको। तो ये हुआ था आपका 10 जनवरी 1975 में। ऑप्शन ए सही है इसका। कब हुआ था? 10 जनवरी 1975। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में संविधान लागू होते समय सन 1950 में कितने वर्षों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए हो सकता था? कितने वर्षों के लिए हो सकता था? 15 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। तो इसका बी आंसर ऑप्शन सही है। 26, निम्नलिखित
राज्यों में से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की, हरियाणा, झारखंड, यहाँ सब की हिंदी है, आंध्र प्रदेश की नहीं है हिंदी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है। आंध्र प्रदेश की राजभाषा क्या है? तेलुगु। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, फिर देखिए कर्नाटक की राजभाषा क्या है? तो कर्नाटक की है आपकी कन्नड़। इसको याद कर लीजिए, का से कर्नाटक, का से कन्नड़, यानी कर्नाटक की राजभाषा क्या है आपकी? कन्नड़। ठीक है, फिर 28 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संस्कृत का उल्लेख कौन से स्थान पर है? संस्कृत कौन से स्थान पर है? 11वें, 12वें, 14वें या प्रथम? तो इसका सही आंसर है आपका 11वें स्थान पर है संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का उल्लेख किया गया था? यानी संविधान संशोधन से पहले कितनी भाषाएं थी? तो थी आपकी 14। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य की राजभाषा हिंदी है? दिल्ली की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की या सभी की? तो इसमें सभी की राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो इसका सही आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, तो बच्चों आज का ये टेस्ट पेपर आपको अच्छा लगा होगा। आपके बहुत ये परीक्षा उपयोगी टेस्ट पेपर है। इसको आप लोग 1 बार 2 बार सॉल्व करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे। और अगर आप लेक्चर मेरा अटेंड किए होंगे तो आपको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ओके, आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से मैं कहूँगी कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। ठीक, और अंत में मैं यही कहूँगी कि आप लोग सब अपनी परीक्षा में सफल होएं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।